Assalamualaikum dear student of class 9th. I am Sir Suleiman. This is your board syllabus mathematics book. I shall teach you mathematics. First of all, we shall start unit number 1 about set. Listen carefully and pay attention on the whiteboard. Unit number 1, question number 1. If universal is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and set A is equal to 2, 4, 6, 8 and set B is equal to 1, 3, 5, 7, 9. Then verify the question 1. A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Question number 2. A symmetric B is equal to A union B minus A intersection B. हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल का, दूसरा ए का, तीसरा बी का. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर हमने फाइंड आउट करना है और दोनों आंसर को वेरीफाई करना है कि दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट आंसर इक्वल आएगा तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा. सॉल्यूशन की हेडिंग लिखेंगे. टेक क्वेश्चन नंबर 1 की साइड LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड. ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब हम जो है ना ए इंटरसेक्शन बी लेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि सबसे पहले हम अंडर ब्रैकेट कंडीशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. ये जो डैश है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट कंडीशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेट ए एलिमेंट्स इज 2, 4, 6, 8. then write the intersection symbol and after intersection symbol write the all elements of set B 1, 3, 5, 7 and 9. Intersection between any two sets are those elements which are present in both sets. And other definition of intersection means matching number of both set और common number of both set, यानी कि जो दोनों सेट के अंदर मैच कर रही हूँ, कॉमन आ रही हूँ या सेम नंबर हूँ, वो हमने इंटरसेक्शन में लिखना है. ऐसे नंबर्स अब हमने देखना है तवज्जो के साथ कि जो नंबर्स पहले सेट में और दूसरे सेट में आपस में मैच कर रहे हैं वो लिखने हैं. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड सेट बी एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9. तो फर्स्ट ए हमारे पास इवन नंबर्स हैं और सेट बी हमारे पास और नंबर हैं. तो इनमें से कोई नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा है, जो दोनों में सेम हो ऐसा कोई नंबर नहीं है. तो इसका आंसर आएगा इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट. तो अब हमने फर्स्ट साइड जो है ना उसके अंदर इंटरसेक्शन बी था वो फाइंड आउट कर लिया है. देन वी फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ब्रैकेट के ऊपर जो डैश है इसको कॉम्प्लीमेंट कहती हैं. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे. कैपिटल यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल सेट इज़ ग्रेटर दैन अदर सेट. तो यूनिवर्सल में से हमने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड करना है. तो पहले हमारे पास यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. देन राइट द साइन ऑफ माइनस का साइन देंगे. उसके बाद हमें इंटरसेक्शन बी लिखेंगे. ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास पहले ही आंसर नल सेट आ चुका है तो उसकी प्लेस पर वही नल सेट लिखेंगे. अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट देना है. ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जब हम इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और उसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल के अंदर तो प्रेजेंट हों लेकिन इन दूसरे सेट के अंदर यानी कि इंटरसेक्शन बी के सेट में प्रेजेंट ना हों। डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड एब्सेंट इन सेकेंड। वैसे हमारे पास सेकंड सेट वैसे है, एम्प्टी है, नल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं हैं, तो फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। और वैसे इसकी डेफिनेशन यही है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड एब्सेंट इन सेकेंड। अगर दो सेट के बिटवीन माइनस का साइन हो, आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले में हो दूसरे में नहीं हो। तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि दूसरे में तो है ही नहीं, नल सेट है। तो फर्स्ट सेट के हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 to 10। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिए। देन टेक RHS ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इनका यूनियन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8। इसके अंदर सबसे पहले हैं हम जो नंबर आपस में मैच कर रहे हैं दोनों सेट के, वो हमने लिख दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, यानी कि 2 4 6 8 ये आपस में मैच कर रहे हैं, इनको कैंसिल कर दिए है। बाकी जो नंबर हमारे पास सेट पहले में रह गई हैं, बच गई हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, वो हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 10। फिर डेफिनेशन बता रहा हूँ, दोनों सेट के बिटवीन माइनस का साइन है, वो नंबर हम लिखेंगे जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। या दूसरा तरीका ये है कि जो दोनों में मैच कर रहे हैं वो कैंसिल कर दें, बाकी जो पहले सेट में नंबर्स या एलिमेंट्स बच जाए वो आप लिख देंगे, इसको माइनस कहती हैं। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 1 3 5 7 9 10। कैसे आया? कैसे एलिमेंट्स जो पहले में है दूसरे में नहीं है। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसी का सेम फार्मूला, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल का सेट लिखेंगे 1 to 10, देन माइनस का साइन लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9, ये एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट बी के। दो सेट हमने लिख दिए, उनके बिटवीन माइनस का साइन है, जो नंबर्स मैच कर रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं और फर्स्ट सेट वो लिख देंगे। या दूसरी डेफिनेशन वही है कि ऐसे नंबर्स जो पहले में हों दूसरे में नहीं हों। डिफरेंस यानी कि माइनस बिटवीन एनी टू सेट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड एब्सेंट इन सेकेंड। तो फर्स्ट वाले वो नंबर लिखेंगे जो दूसरे में नहीं होंगे। तो फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 2 नहीं है, लिख देंगे। और फर्स्ट में 4 है, सेकंड में सेट में 4 नहीं है, वो भी लिख देंगे। देन 6 है, 8 है एंड 10 है फर्स्ट सेट के अंदर, ये नंबर 6 8 और 10 सेकंड सेट में नहीं है, तो हमने लिख दिया। तो ये सेट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब दोनों का बिटवीन यूनियन है, तो दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। जो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने फाइंड आउट किया था उसके एलिमेंट्स थे 1 3 5 7 9 10। फिर हम यूनियन का यू सिंबल लिखेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट अभी हमने फाइंड किया था रिसेंटली, उसी को हम लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन दो सेट के बिटवीन है, between two sets union is those number which are present in both sets, all elements right of both set in one set, यानी कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स मिलाकर एक सेट में लिखने हैं, कोई भी नंबर हमने नहीं छोड़ना। वाई सेट ए के भी सारे, बी के भी सारे, लेकिन सीक्वेंस में ऑर्डर में लिखने हैं तरतीब देकर 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। ये आंसर है हमारा RHS का। और LHS का भी यही आंसर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। दोनों साइड का आंसर सेम आ गए, तो हमारे जो है ना दोनों साइडें वेरीफाई हो गई हैं। देन टेक क्वेश्चन नंबर 2 LHS। क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट साइड लेंगे, उसके अंदर फाइंड करना है A सिमेट्रिक B। ये जो ट्राइंगल सिंबल बना है इसको मैथ्स के अंदर सिमेट्रिक कहती हैं। A सिमेट्रिक B, तो A पहले है, A के एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट में गिवन है 2 4 6 8। देन सिंबल ऑफ सिमेट्रिक triangle shape into, then write the all elements of set B 1 3 5 7 9। asymmetric B का मतलब यही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में मैच ना करें, जो कॉमन ही ना हो, वो नंबर लिखें जो दोनों में डिफरेंट हो, मैच ना करें। 2 फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है लिखेंगे, 1 सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, वो भी लिखेंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में मैच ना कर रही हूँ वही लिखने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 9 ये नंबर वो हैं जो दोनों सेट में आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो ये सिमेट्रिक कहलाता है। ये हमारी लेफ़्ट साइड फाइंड आउट हो चुकी है। उसके बाद हमने लेनी है आपकी RHS, यानी कि राइट हैंड साइड A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। यूनियन और इंटरसेक्शन के बिटवीन माइनस हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A यूनियन B फाइंड करेंगे, सेट A लेंगे 2 4 6 8 इंटू U, देन सेट B 1 3 5 7 9। दो सेट के बिटवीन यूनियन है, तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट के मिलाकर एक सेट में लिखने हैं। A यूनियन B के सारे एलिमेंट्स एक सेट में लिखेंगे, इन ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनियन B। उसके बाद हमारे पास A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B लिखने के लिए सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों का बिटवीन इंटरसेक्शन का साइन देंगे, अपोजिट U होगा तो वो इंटरसेक्शन कहलाता है। उसके बाद B है तो B के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब इनका आंसर देंगे, यानी कि इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू सेट आर दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट। जो दोनों सेट में कॉमन है, मैच कर रहे हैं, वो हमने लिखनी है। जो दोनों में मैच करेंगे वो नंबर हमारा इंटरसेक्शन भी आएगा। तो कोई नंबर भी आपस में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट A के एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं और सेट B के एलिमेंट्स ऑड नंबर हैं, तो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तो दोनों का आंसर नल सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। अब A यूनियन B फाइंड किया और A इंटरसेक्शन B फाइंड किया, दोनों का जो है ना डिफरेंस फाइंड करेंगे माइनस। A यूनियन B के आंसर के एलिमेंट्स लिखा माइनस, और A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स का आंसर लिखा नल सेट। तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब यही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो पहले में हों दूसरे में ना हों, तो पहले वाले सारे लिख देंगे, ये A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो ये हमारे पास RHS, यानी कि पहले के सारे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ये RHS है। और हमारे पास जो है ना इसी तरह LHS भी यही नंबर्स आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, यानी कि दोनों का आंसर सेम है, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था शीट का वर्क जो मैंने आपको बोर्ड में भी समझा दिया है, और पूरी सॉल्यूशन वैसे शीट में मैंने आपको सॉल्व करके दी है। और पूरा ये दोनों क्वेश्चन आप अपने मैथ्स के रजिस्टर में कॉपी कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।